नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि पूरे अधिनियम या इसके सभी प्रावधानों पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन कुछ धाराओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। अदालत ने कहा है कि इस प्रावधान पर तब तक रोक रहेगी जब तक ये तय करने के लिए नियम नहीं बनाया जाता कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इसी तरह अदालत ने उस प्रावधान पर भी रोक लगाई है जिसमें जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वो तय करे कि वक्फ घोषित संपत्ति सरकार की है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह अधिकार कलेक्टर को देना बंटवारे के सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन है। निजी नागरिकों और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों का फैसला सिर्फ न्यायपालिका ही कर सकती है, कार्यपालिका नहीं। इस फैसले पर याचिकाकर्ता और वकील अनस तनवीर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संतुलित निर्णय दिया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने सिर्फ उन्हीं प्रावधानों पर रोक लगाई है जहां पर रोक लगाने की ठोस वजह दिखी। उदाहरण के लिए वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक मुस्लिम होना जरूरी बताने वाली शर्त पर रोक है, लेकिन जहां पर गैर मुस्लिम सदस्यों का सवाल है वहां कोर्ट ने संशोधन को बराबर रखा है। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या कम से कम 3 और अधिकतम 4 हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समय सीमा को लेकर भी कोर्ट ने राहत दी है। हालांकि पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन समय सीमा को बढ़ा दिया गया है ताकि लोगों में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में कठिनाई ना हो। राजनीतिक प्रक्रिया की बात करें तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत ने सरकार की साजिश और इरादों पर रोक लगाई है। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी जमीन दान करना चाहते थे, लेकिन वो डरे हुए थे कि सरकार कहीं उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ना ले ले। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके लिए राहत भरी खबर है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार कैसे तय करेगी कि कौन 5 साल के धर्म का पालन कर रहा है। ये पूरी तरीके से आस्था और विश्वास का विषय है और इसमें दखल देने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर चल रही बहस में नया मोड़ लेकर आया है। सरकार जहां इस अधिनियम को सुधार और पारदर्शिता के लिए जरूरी मान रही है, वहीं अदालत ने कुछ प्रावधानों को लेकर स्पष्ट संकेत दिया है कि व्यक्तिगत आस्था और संपत्ति के आधारों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी और मनमानी को मंजूरी नहीं दी जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार इन प्रावधानों को लेकर नए नियम बनाती है या फिर कोर्ट में आगे की लड़ाई जारी रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।